नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हनुमान चालीसा जिसे अपने आप में एक सिद्ध और खास मंत्र बताया जाता है, बल, बुद्धि और विद्या के तीनों के ही देव भगवान हनुमान है, जो कि कलयुग में भी जागृत देव है। बल्कि ऐसा कहा जाता है जितने भी मंत्र है उन सभी की शक्ति एक केवल हनुमान चालीसा में ही विराजमान रहती है। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा को अपने जीवन में पढ़ते भी हैं और इसके अनेकों लाभ उठाते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दे कि हनुमान चालीसा से इस दुनिया की ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो समाप्त ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा के एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में। इसका अगर आप इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं तो चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कितनी भी प्रबल कष्ट हो, अब चाहे वे कर्ज की समस्याएं हो, पैसों की समस्याएं हो, शत्रुओं की समस्याएं हो, भूत प्रेत तंत्र बाधाएं, काला जादू आदि की समस्याएं हो, तो भगवान हनुमान के सामने यह सब परेशानी टिक भी नहीं सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखकर सभी बातों को ध्यान से समझे, क्योंकि इसमें बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाने वाली है। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर ले। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिखे, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के ही रुद्र अवतार भगवान हनुमान है। बल्कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान हनुमान के भक्त होते हैं उनमें अपने आप ही बल, बुद्धि और विद्या तीनों ही विराजमान मिलती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें शुरू से ही पहले से ही आदत डालनी चाहिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, क्योंकि हनुमान चालीसा न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि बुद्धि को भी प्रबल और प्रचंड बनाता है। इस बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सभी कुछ बुद्धि से ही है, यानी कि बुद्धि ही वह इस दुनिया का खजाना है। जिसकी बुद्धि मजबूत होती है वह अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर लेता है, और जिसकी बुद्धि ही कमजोर हो वह इस दुनिया में अभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और बुद्धि को बल भगवान हनुमान की ही कृपा से प्राप्त हो सकती है। भगवान हनुमान को साक्षात जागृत देव बताया जाता है, इसीलिए जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन पर आसानी से कोई भी तंत्र मंत्र करवा ही नहीं सकता है। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति भगवान हनुमान की भक्ति में लीन रहता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है या बजरंग बाण का पाठ भी करता है, उसकी बुद्धि अपने आप ही प्रचंड हो जाती है और फिर वह जो चाहे अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। काफी लोग हनुमान चालीसा को नित्य प्रतिदिन बिल्कुल नियम से पढ़ते भी हैं और निस्संदेह ही इसके बहुत अनेकों लाभ भी प्राप्त होते हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई भी पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते हैं लेकिन एक हनुमान चालीसा को रोज पढ़ते हैं तो इससे सभी भगवान आपकी रक्षा करते हैं। मित्रों, आपके सभी कुलदेवी कुलदेवता आपकी मदद करते हैं, क्योंकि हनुमान जी से संपूर्ण 9 ग्रह भी बंधे हुए रहते हैं। इसीलिए 9 ग्रह भी ऐसे व्यक्ति का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में जो उपाय हम आपको बताएंगे कि इतना ज्यादा खास है कि जैसे ही आप करना शुरू करेंगे अपने अंदर एक गजब की अद्भुत शक्ति को स्वयं ही महसूस कर पाएंगे। यह उपाय प्रयोग इतना तक खास है कि आपने कभी भी इस प्रयोग के बारे में सुना ही नहीं होगा, क्योंकि हम अपना चैनल में हमेशा ही खास चीजों को आपको बताते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन रखें, इससे जो भी आपके लिए वीडियो आती है तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार हमने पिछली वीडियोस में बताया है कि पानी में एक अद्भुत शक्ति होती है, यानी कि यह आपकी बातों को समझता है, अपने अंदर मेमोरी स्टोर। हमने यह भी आपको बताया है कि आप उस घर के पानी को बिल्कुल भी ना पिया करें जहाँ पर लोग दुखी रहते हैं, कोलाहल में रहते हैं, परेशान बहुत ज्यादा अधिक रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पानी होता है उसमें उसी प्रकार के लोगों की मेमोरी होती है जैसे लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं। पानी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है, यह आवश्यक भी है। आपको यह भी बता दें कि शरीर का 75% बिल्कुल पानी ही होता है, बल्कि पानी इस दुनिया की एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान रह ही नहीं सकता है, और पानी को रिप्लेस करने वाली दूसरी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पानी को रिप्लेस कर दे। खाने को आप रिप्लेस कर सकते हैं, पत्तों की जगह, फलों की जगह अनाज, इन सब चीजों को खाकर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना कोई भी इंसान जीवित रह ही नहीं सकता है।
इसीलिए पहले के जमाने में जो ऋषिमुनि होते वह अपने कमंडल में सिद्ध जल करके रखते थे और उस जल को हाथ में लेकर जिस पर भी छींटे मार देते, श्राप देते या कोई भी वरदान देते तो वह तुरंत सिद्ध होता था, क्योंकि वह अपने तपोबल से उस जल को इतना सिद्ध करके रखते थे कि उसमें अद्भुत शक्तियाँ विराजमान रहती थी। बल्कि अगर वे किसी का उद्धार करना भी चाहे, किसी को वरदान देना चाहे, तो वह केवल जल थोड़ा सा हाथ में लेकर कुछ छींटे उस पर मारकर सामने वाले व्यक्ति का श्रवण कर देते थे। बल्कि आजकल भी काफी जगह यह किया जाता है। मंदिरों में चरणामृत में पानी बांटा जाता है। वह इसीलिए बांटा जाता है क्योंकि मंदिर में जो मंत्रों का जाप होता है, पूजा पाठ होता है, उसी चीज की पूर्ण मेमोरी जल में विराजमान हो जाती है और जैसे ही आप इसे ग्रहण करते हैं तुरंत ही यह आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन लाता है। इसके बारे में और भी ज्यादा विस्तार से हम आपको आने वाले वीडियोस में निश्चित ही बताएंगे, लेकिन आप यह जान ले कि हनुमान चालीसा का प्रयोग जल पर करके पढ़कर पीने से संपूर्ण प्रकार के रोग, संपूर्ण प्रकार के कष्ट, सभी दुख चिंताएं मिटाई जा सकती है। लेकिन अलग अलग तरीके से इसे की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोग के बारे में, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और जो भगवान हनुमान के भक्त हैं वह सच में ही सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनमें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति उन्हें निश्चित ही होती है। कोई भी ऐसा भगवान हनुमान का भक्त नहीं होता है जो बुद्धि से कमजोर हो। सभी भगवान हनुमान के भक्त बल, बुद्धि, व्यक्तित्व के धनी से संपूर्ण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बीमार पड़ता रहता है, यह आपको ही कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि कुछ ना कुछ बीमारी उन्हें हमेशा ही लगी रहती है और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिस दिन वह दवाइयों को न खाएं, बल्कि बिना डॉक्टर के पास जाएं उनका जीवन भी व्यतीत नहीं हो पाता है। तो चाहे आपकी बीमारी कैसी भी हो, आपको केवल इस प्रयोग को करना है। इसे करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि एक लाल रंग की कांच की बोतल आपको लेनी है। अगर आपको लाल रंग की कांच की बोतल नहीं मिल पाती है तो आप किसी भी रंग की कांच की बोतल ले सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो होती है वह बड़ी आसानी से सबके घर में होती है। यह तो ऐसी बोतल को लेकर आपको उसमें जल भर देना है। अपने घर का जो भी जल पीते हैं वह जल भरकर रख दे अपने घर के मंदिर में। भगवान हनुमान के चरणों में जल को स्थापित करके यानी कि रखे। आप उसके आसपास 4 दिए जला दे और यह आपको तिल के तेल के दिए जलाएं। यह जैसे कि अगर आप बोतल रखेंगे तो उसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में दीपक आपको जलाना है और वहाँ पर बैठकर बिल्कुल शांति से आपको हनुमान चालीसा का पाठ आंखें बंद करके करना है। अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो बेहद अच्छा है, नहीं तो केवल एक बार के पढ़ने से भी इसके अद्भुत लाभ मिलते हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद आपको जल को पीना है और यह क्रिया रोज नित्य प्रतिदिन बिल्कुल 11 दिन तक लगातार करनी है। ऐसा करने से सभी रोग जो आपके शरीर में वास करते हैं वह बिल्कुल निकलकर बाहर जाते हैं। बल्कि ऐसा भी कर सकते हैं कि इस जल को जो आपने हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित किया है, इस जल को वहाँ पर भी मिलाया जा सकता है जहाँ से पूरा दिन फिर आप पानी पीने वाले हैं। बस इस प्रकार अगर 11 दिन करते हैं तो संपूर्ण प्रकार के रोग आपके समाप्त होते हैं। यह रोग के लिए है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं या फिर धन की समस्याएं हैं और नौकरी आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो जिस विधि से हमने जल को अभिमंत्रित करना आपको बताया है, उस विधि से आप जल अभिमंत्रित करके आप रोज पानी पीना शुरू करें और भगवान हनुमान का नित्य प्रतिदिन ध्यान करना शुरू करें। जो भी कष्ट आपके दिमाग में चलता है उससे निश्चित ही राहत मिलती है, क्योंकि काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भगवान हनुमान कलयुग में मौजूद जागृत देवता है। जैसे ही आप उनका ध्यान करते हैं वह आपसे तुरंत ही कनेक्ट हो जाते हैं और अगर आप पूर्ण रूप से इस गहराई में बैठकर ध्यान करते हैं तो आपसे बातें भी करने लग जाते हैं। काफी लोगों के साथ ऐसा होता भी है। अब आपको यह भी बता दे कि जो दीपक आप जलाएंगे उसके लिए सरसों का तेल, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। घी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आपके घर में शुद्ध गाय का घी है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो डब्बे वाले घी आते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी आप ना करें। पानी को चारों ओर से घेरकर हनुमान चालीसा को पढ़ने से वह जल हनुमान चालीसा की शक्तियों से संपूर्ण हो जाता है
और आपको यह भी बता दें कि जो जल होता है वह हर प्रकार के मंत्र को सिद्ध उपाय करने की ताकत रखता है। जैसे कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वे तो अपने आप में ही बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन अगर जल भी इसी प्रकार ग्रहण करते हैं तो 21 दिन में वह जो जल आप हनुमान चालीसा से बना रहे हैं वह आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। और जैसे ही हनुमान चालीसा आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है तो कोई भी रोग, कोई भी कष्ट, कोई भी समस्याएं आपके जीवन में नहीं आ सकती है। अब आप यह भी सुना है कि जो लोग भूत प्रेत आदि की समस्याओं से परेशान रहते हैं, जिन पर काला जादू, तंत्र क्रियाएं आदि बहुत अधिक होती है, तो उनके साथ होता यह है कि वह कोई भी प्रकार के मंत्र जाप, कोई भी पूजा पाठ आदि कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे ही करना शुरू करते हैं उनका दिमाग बहुत अधिक विचलित होने लग जाता है। उन्हें तरह तरह की आवाजें, तरह तरह की चीजें दिखाई देने लग जाते हैं। बहुत लोगों के साथ यह समस्या हमेशा ही बनी रहती है। तो आपको यह बता दें कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, इस प्रकार जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप इस प्रकार किसी से करवा सकते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति आपके अपने हो, बिल्कुल ठीक हो, जिस पर किसी प्रकार के तंत्र क्रियाएं, काला जादू ना हो, तो उससे आप इस जल को अभिमंत्रित करवा कर इस जल को ग्रहण करना शुरू करें। जैसे ही जल को ग्रहण आप करेंगे तुरंत ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं डर कर भाग जाती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जिस व्यक्ति पर यह परेशानी होती है, व्यक्ति हर एक क्षण मृत्यु को महसूस करता है, यानी कि उसका एक भी मिनट, एक भी सेकंड ऐसा नहीं चाहता है जो घबराहट से पूर्ण न हो, यानी कि उसके मन में इतनी घबराहट रहती है कि वह कुछ भी चीज को ठीक से नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हनुमान चालीसा नित्य प्रतिदिन पढ़कर 11 बार पानी में अभिमंत्रित करके ऐसे व्यक्ति को जल पिलाया जाए तो वह पहले ही दिन से बिल्कुल ठीक होने लग जाता है। चालीसा का 11 बार बोल बोल कर जप करना है, पढ़ना है। इस बात का ध्यान रखें कि मन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बस इसे पढ़कर पानी को पीना आप शुरू करें। ओम नमः शिवाय। जय सीताराम। जय श्री हनुमान जी।